यहाँ मैं एक छोटी फिल्म जिसका नाम मोंटाना है का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह कहानी लंदन की गलियों से शुरू होती है, जहाँ एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में नशीले पदार्थों की डिलीवरी करता दिखाई देता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति दिखता है जिसका पैर कटा हुआ है। लड़का रास्ते में कुछ शरारती लड़कों को देखता है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर वह गुंडों से टकराता है जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वे लड़की को रोकते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। गुंडे कुछ देर बाद चले जाते हैं। लड़की मोंटाना से पूछती है, तुम कौन हो? किस क्लास में पढ़ते हो? तुम्हारा नाम क्या है? मोंटाना अपना नाम बताता है और लड़की से उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम जैस बताती है। इसके बाद मोंटाना एक ऑफिस के बाहर पहुंचता है। वहां एक आदमी दरवाजा खोलता है और मोंटाना अंदर चला जाता है, जहां कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। वे नशीले पदार्थों के कारोबार के बारे में चर्चा करते हैं कि उनके ड्रग डीलर मारे गए हैं और उनकी चीजें चोरी हो गई है। इसी दौरान मोंटाना कमरे में दाखिल होता है। उसका बॉस उसे देखकर गुस्से में आता है, उसके बैग को देखता है और उसे थप्पड़ मारता है कि वह देर से क्यों आया। मोंटाना चुपचाप कमरे से निकल जाता है। दूसरी ओर पुलिस जांच कर रही है कि कौन ड्रग डीलरों को मार रहा है। सभी डीलर एक ही तरह से मारे गए हैं, जैसे कोई प्रशिक्षित व्यक्ति उनका कातिल हो। उनके दो पुलिस वाले ड्रग माफिया के साथ मिले हुए हैं। इसी दौरान वह बूढ़ा व्यक्ति दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ पार्क में सिटिंग है। वे चर्चा करते हैं कि ड्रग माफिया के बॉस को मारना कितना मुश्किल है। बूढ़ा व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है कि वह यहां से चला जाए, क्योंकि एम्पिरिकल ड्रग माफिया उसे ढूंढ रहा है। वे तुझे देखते ही मार देंगे। मेरी दुआ है कि भगवान तेरा बचाव करे। इसी दौरान पुलिस एक अश्वेत व्यक्ति से पूछताछ करती है जो कहता है कि उसे छोड़ दे। पुलिस उस पर अत्याचार करती है। दूसरी ओर मोंटाना को बॉस के गुस्से में बॉक्सिंग करते दिखाया जाता है। उसका दोस्त उसे एक कमरे में ले जाता है, जहां बॉस और सभी उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। अगले दिन मोंटाना को ड्रग डीलर नशीले पदार्थों का पैकेट देता है, जिसे वह स्कूल के बैग में रखता है। स्कूल जाते हुए उसकी मुलाकात जैस से होती है। कुछ बातचीत के बाद वह डील की जगह पर पहुंचता है। वहां एक लड़की नशे की हालत में बैठी होती है। नशीले पदार्थ देने के बाद मोंटाना पार्किंग में पहुंचते ही एक हेलमेट पहने व्यक्ति उस पर हमला करता है, उसका बैग छीनता है और भाग जाता है। उसी शाम मोंटाना अपने बॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि कैसे एक हेलमेट पहने व्यक्ति उसका बैग लेकर भाग गया। बॉस उसे झूठा समझता है, जिस पर मोंटाना उसे अपना घायल चेहरा दिखाता है। बॉस अपने साथियों को मोंटाना को मारने का आदेश देता है। वे मोंटाना को गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहते हैं। जैसे ही मोंटाना गाड़ी से निकलता है, वह समझ जाता है कि उसे मारने वाले हैं। वह हमलावर पर हमला करता है और भाग निकलता है। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंचती है। एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि बूढ़ा व्यक्ति माफिया के दो लोगों को मारने के बाद मोंटाना को कैसे बचाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह उसकी मरहम पट्टी करता है। दूसरी ओर माफिया के बाकी लोग अपने बॉस को बताते हैं कि उनके दो साथी मारे गए और मोंटाना को कोई बचा कर ले गया। माफिया अपनी मिली हुई पुलिस से संपर्क करता है और पुलिस को कहता है, हम आपको मोटी रकम देते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम सब फंस जाएंगे। अगर मोंटाना नहीं पकड़ा गया तो सब पकड़े जाएंगे। मोंटाना को होश आता है और वह बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि वह कौन है। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति खाने के लिए कुछ लाता है, मोंटाना उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जो नाकाम रहती है। बूढ़ा व्यक्ति चम्मच से उसके सिर पर हल्का सा मारता है और कहता है, अगर तूने अपना रवैया ठीक नहीं किया तो मैं भी अपना रवैया खराब कर लूंगा। मोंटाना कहता है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि तुम मुझे यहां क्यों लाए हो। वह कहता है कि वह उसे माफिया से बचाने के लिए लाया है। अगले सीन में बूढ़ा व्यक्ति एक गली से गुजरता है, जहां एक पुलिस कार उसका पीछा करती हुई महसूस होती है। वह जैस की मां के घर पहुंचता है। पुलिस जांच करती दिखाई देती है।
पुलिस एक पैकेट जेस की मां को देती है और धमकी देती है। मोंटाना अपनी लोहे की रस्सियों को तोड़ता हुआ दिखाई देता है और वह चलते चलते बूढ़े व्यक्ति के घर की तलाशी में एक गुप्त कमरे में पहुंच जाता है। वहां वह पुरानी तस्वीरें देखता है। थोड़ा ताक झांक करने के बाद उसे वहां आधुनिक हथियार दिखाई देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति मोंटाना के गले पर चाकू रखता है और पूछता है, तुमने किससे पूछकर मेरे गुप्त कमरे में प्रवेश किया? मोंटाना एक अखबार का टुकड़ा उठाकर देखता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है, हां, मैं ही हूं। बूढ़ा व्यक्ति मोंटाना को छोड़ देता है और कहता है, मेरे पीछे पीछे आ। वे एक इमारत में दाखिल होते हैं जहां वे स्टीम बाथ लेते हैं। वहां वही पुराना दोस्त दिखाई देता है जो उससे कहता है, मैंने तुझसे कहा था कि तू यहां से भाग जा, लेकिन तूने मेरी सलाह नहीं मानी। तुझे नहीं पता कि ड्रग माफिया कितना खतरनाक है। अगर तू मेरी बात नहीं मानना चाहता, ठीक है, तो न मान, मैं जा रहा हूं। स्टीम बाथ में बैठे हुए कुछ लोग बूढ़े व्यक्ति और मोंटाना पर हमला कर देते हैं। मोंटाना और बूढ़ा व्यक्ति बड़ी चालाकी से हमलावरों पर हमला करके खुद को बचा लेते हैं। मोंटाना पहली बार इतना खून खराबा देखता है जिससे उसका दिल खराब हो जाता है और वह उल्टी कर देता है। बूढ़ा व्यक्ति उसे हौसला देता है और कहता है, घबराओ मत। मोंटाना अपने घर पहुंचकर बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, यह सब कुछ ऐसे क्यों हुआ? मैं भी तुम्हारी तरह सीखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैं भी माफिया के बॉस को मारना चाहता हूं क्योंकि उसने मेरे बाप का कत्ल किया। वह लड़का बताता है कि वह माफिया के ड्रग कैंप में इसलिए शामिल हुआ था कि वह अपने बाप का बदला ले सके। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्यों नहीं, मैं तो जरूर सिखाऊंगा, मेरा भी तो यही मकसद है। बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि वह भी फौज का हिस्सा था, एक सिपाही था। उसने बताया कि कैसे युद्ध के दौरान उसका साथी, जो अब ड्रग माफिया का बॉस बन गया है, उसने उसकी पत्नी और बच्चों को उसकी आंखों के सामने मार डाला। वह अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं बचा सका। बड़ी मुश्किल से बूढ़ा व्यक्ति वहां से भागने में कामयाब हुआ। ड्रग माफिया बहुत खतरनाक है, वे किसी को माफ नहीं करते। मैं भी आज तक उसी बदले की आग में जी रहा हूं। यह सब बताते हुए बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़ाई की ट्रेनिंग बॉक्सिंग से शुरू होती है। बूढ़ा व्यक्ति उसे दिखाता है, तुम ऐसे मुक्के मारो। वह उसे मार्शल आर्ट तकनीक सिखाता है और बताता है, तुम हमलावरों से कैसे बचोगे और कैसे किसी की बंदूक छीनकर उस पर पूरी यकीन के साथ हमला करोगे। बूढ़ा व्यक्ति जो कुछ जानता है, वह पूरी कोशिश करता है कि वह युवा मोंटाना को सब कुछ सिखा दे। दूसरी ओर मोंटाना की गर्लफ्रेंड परेशान दिखाई देती क्योंकि मोंटाना उसे नजर नहीं आ रहा। माफिया बॉस के दो लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मोंटाना का कोई पता नहीं। बॉस उनकी बातों पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, मुझे मोंटाना का सिर यहां मेरे टेबल पर चाहिए। तुम सब जानते हो, अगर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। यहां ड्रग माफिया उन सबको उठा लेता है जिन्हें मोंटाना ड्रग सप्लाई करता था, ताकि किसी न किसी तरह मोंटाना का पता चल सके। बूढ़ा व्यक्ति मोंटाना को स्नाइपर का इस्तेमाल करना सिखाता है। अगले सीन में मोंटाना देखता है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए कमरे में दाखिल होते हैं, लेकिन यह एक सपना था। माफिया बॉस पुलिस से मिलता है और कहता है, हम आपको इतनी मोटी रकम दे रहे हैं और आपसे एक छोटा सा नन्हा सा युवा मोंटाना नहीं पकड़ा गया। दिल टूटा हुआ मोंटाना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके स्कूल जाता है। गर्लफ्रेंड उसे यह कहकर ठुकरा देती है, तुम तो ड्रग बेचते हो। मोंटाना उसे समझाता है, जो तुम समझ रही हो मैं वह नहीं हूं, मेरा मकसद कुछ और है। वह उसे बताता है कि वह कोई अपराधी नहीं है। तभी पुलिस कार का हॉर्न सुनाई देता है। जेस मोंटाना को वहां से जाने के लिए कहती है। जब वह घर लौटता है, कमरे में बूढ़ा व्यक्ति उससे पूछता है, तुम मुझे बताए बिना कहां गए थे? इस पर मोंटाना दिल टूटकर रो पड़ता है और कहता है, मेरी भी एक जिंदगी है। रोते हुए वह बूढ़े व्यक्ति को गले लगा लेता है। दूसरी ओर पुलिस जैस के घर पहुंचती है। पुलिस वाले जैस के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जैस की मां दरवाजा खोलने आती है तो पुलिस वाले जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं।
जैस की माँ जैस को आवाज देती है, नीचे आओ, पुलिस तुमसे पूछ रही है। पुलिस वाले जैस से पूछते हैं, क्या तुम मोंटाना को जानती हो? वह कहती है, हाँ मैं मोंटाना को जानती हूँ। वे कहते हैं, क्या तुम जानती हो कि वो इस वक्त कहाँ है? वह कहती है, मुझे नहीं पता। इस पर पुलिस जैस को अपने साथ ले जाने पर जोर देती है। वह कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, पहले मैं अपनी जैकेट पहन लूं। बाहर खड़ी कार में दो दोस्तों में से एक, जो अश्वेत है, कहता है, तुम मोंटाना के पीछे क्यों पड़े हो? तुम उसे क्यों माफ नहीं कर देते? इस पर दूसरा दोस्त पिस्तौल निकालकर अपने दोस्त का काम तमाम कर देता है। कमरे में जैस की मां सिगरेट जलाते हुए पुलिस वाले से कहती है, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। पुलिस वाला बदतमीजी से कहता है, हम ऐसा ही करते हैं। जैस जैकेट के बहाने भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। बूढ़ा व्यक्ति और मोंटाना हमले की तैयारी करते हैं। लड़का उससे पूछता है, तुम इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हो? बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है, यह वही सूट है जो मैंने अपनी शादी के दिन पहना था। बूढ़ा व्यक्ति एक बार के बाहर पहुंचता है और वहां अपनी पहचान बताता है, मैं यहां ड्रग डील करने आया हूं। सिक्योरिटी उसे अंदर आने की इजाजत दे देती है। मोंटाना भी किसी तरह उस बार में पहुंच जाता है और अंदर फायरिंग शुरू कर देता है। वह माफिया के लोगों को मारना शुरू करता है। लगभग माफिया के सभी लोग मारे जाते हैं। माफिया का एक व्यक्ति मोंटाना को फोन करता है और कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड हमारे कब्जे में है, अगर उसे बचाना चाहता है तो हमारी बताई जगह पर आ जा। दूसरी ओर बूढ़ा व्यक्ति माफिया के बॉस को मार देता है। मोंटाना अंदर आकर बूढ़े व्यक्ति को बताता है, मेरी गर्लफ्रेंड को माफिया के दूसरे लोगों ने पकड़ रखा है, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मोंटाना और बूढ़ा व्यक्ति हथियारों से लैस होकर माफिया के अड्डे पर पहुंचते हैं। भयंकर लड़ाई के बाद मोंटाना अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है और माफिया के सभी लोगों को खत्म कर देता है। इस लड़ाई में बूढ़ा व्यक्ति घायल हो जाता है। अंत में बूढ़ा व्यक्ति मोंटाना से कहता है, तू भाग जा क्योंकि मैं नहीं बचूंगा। मोंटाना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। कहानी के अंत में वे दोनों स्कूल में पढ़ते हुए खुशहाल जिंदगी जीते दिखाई देते हैं।